आज का टॉपिक है हाउ टू इनिशियलाइज हाउ टू इनिशियलाइज इंस्टेंस इंस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो और इंस्टेंस भी बोल सकते हो। दोनों का मीनिंग सेम होता है। वेरिएबल्स। हाउ टू इनिशियलाइज इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। इनिशियलाइज मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट में या इंस्टेंस वेरिएबल में किस तरीके से हम वैल्यू को पुट करते हैं या किस तरीके से हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। फर्स्ट इज बाय रेफरेंस। सेकंड इज बाय मेथड। थर्ड इज बाय कंस्ट्रक्टर। एंड फोर्थ इज बाय इनइट ब्लॉक। अगर आपसे इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से इनिशियलाइज किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा देयर आर फोर टाइप: बाय रेफरेंस, बाय मेथड, बाय कंस्ट्रक्टर, बाय इनिट ब्लॉक। तो आज हम पढ़ेंगे बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस के थ्रू हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। नाउ टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट। प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं क्लास। हमने यहाँ क्लास का नाम दिया है स्टूडेंट। हमेशा याद रखना, जब भी हम अपनी क्लास का नाम देते हैं तो उसका फर्स्ट जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। स्टूडेंट। ओपन करली ब्रैकेट। नाउ इंट स्टूडेंट आईडी स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग स्टूडेंट कोर्स। क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं इनको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो वो ही है हाउ टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को किस तरीके से हम इनिशियलाइज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बाय रेफरेंस के थ्रू। तो बाय रेफरेंस क्या होता है और किस तरीके से करते हैं वो मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। नाउ पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन string args, this is the variable।
अब हम क्या करेंगे, हमारी क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या था हमारा, स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू, न्यू स्टूडेंट। 99 बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि S1 क्या होता है, न्यू क्या काम कर रहा है, और स्टूडेंट, न्यू के बाद में जो स्टूडेंट है इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये काम करते, पहले मैं ये प्रोग्राम आपको करा देती हूँ, उसके बाद बताऊं। चलो बता ही देती हूँ। यहाँ है आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके। ये जो स्टूडेंट है इसको बोलते हैं हम क्लास नेम। क्या है ये, क्लास का नाम। और यहाँ है हमारा S1। इस बेचारे के तीन नाम होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, आप इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो, आप इसको लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हो, और आप इसको नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स भी कह सकते हो, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल। अब आया आपका न्यू। न्यू क्या करता है, देखो जब न्यू चलता है, जेवीएम का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, जब न्यू चलता है तो न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी। न्यू क्या काम करता है, जैसे ही न्यू चला, न्यू ने हीप के अंदर, हीप किसके अंदर है, जेवीएम के अंदर, न्यू ने हीप के अंदर एक एलोकेट मतलब एक स्पेस क्रिएट किया, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ना। न्यू क्या करता है, न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी इन हीप एरिया। तो ये हीप एरिया के अंदर जब न्यू चलता है तो बफर क्रिएट करता है। आपको इजीली समझाती हूँ, जब न्यू चलता है तो हीप के अंदर बफर क्रिएट होता है। अभी जो बफर है इसी को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीप के अंदर स्टोर होते हैं। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द न्यू, तो आप कह सकते हो न्यू always allocate, new always allocate new memory in heap area, heap area। क्लियर है ना। देखो जब न्यू चलेगा तो बफर क्रिएट होगा, बफर ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जब बफर क्रिएट होता है तो हीप के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर देता है, स्पेस मतलब होता है जगह। तो उस जगह पर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे कि हमने कहा ना, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हमारे ऑब्जेक्ट है। तो ये कहाँ स्टोर हो गए, हीप के अंदर। हाँ। अब एक क्वेश्चन भी आता है, S1 क्यों लिखा हमने, रेफरेंस वेरिएबल है, क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि न्यू क्या, जब न्यू ऑब्जेक्ट को इस पे, ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी क्रिएट की है, कहाँ की, जेवीएम के अंदर की है, तो उसका एड्रेस भी तो न्यू ने रखा होगा ना। तो न्यू क्या करता है, न्यू के पास एक रेफरेंस आईडी होती है कि ये ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर स्टोर है। तो न्यू के पास जो रेफरेंस आईडी होती है, न्यू अपनी रेफरेंस आईडी S1 को दे देता है।
तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्यों बोलते हैं? लोकल वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेथड के अंदर है। मेन मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये क्या होता है? स्टूडेंट हमारा है कंस्ट्रक्टर। क्या है ये हमारा? कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स क्या हो? हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा ना? अब ध्यान से देखो, क्वेश्चंस क्या था? हाउ टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर किस तरीके से वैल्यू को स्टोर करोगे? तो पहला तरीका होता है हमारा बाय रेफरेंस। तो बाय रेफरेंस मतलब S1 डॉट रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर। जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, पुट मतलब स्टोर करते हैं, तो हमेशा रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था न्यू के पास रेफरेंस आईडी होती है, रेफरेंस आईडी न्यू अपनी S1 को दे देता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर जब हम वैल्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको वैल्यू को स्टोर करना है तो आप किस तरीके से करोगे? रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर। ये जो बिंदा है ना, ये छोटा सा बिंदा है, इसको हम बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? रेफरेंस के थ्रू, बाय रेफरेंस है ना, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, फर्स्ट टाइप है ये, बाय रेफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारी स्टूडेंट आईडी है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, स्टूडेंट आईडी के अंदर 101 हमने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। और फिर वही S1 डॉट स्टूडेंट नेम के अंदर कंट्रोल C, कंट्रोल V, स्टूडेंट नेम के अंदर हमने अजय, हमने क्या दिया? अजय दिया। ठीक है, नेम हमेशा स्ट्रिंग में आता है। S1 डॉट, आपका कोड्स भी लिखना है, कंट्रोल C, नाउ द कंट्रोल V इज इक्वल टू जावा फुल स्टैक। ओके, जावा फुल स्टैक। किसके थ्रू? आप बाय रेफरेंस के थ्रू क्या स्टोर कर रहे हो? बाय रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें? सिस्टम डॉट आउट डॉट, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन होता क्या है। अब हमें क्या करना है? स्टूडेंट आईडी कंट्रोल C, कंट्रोल V, शॉर्ट शॉर्ट रास्ता मैं यूज कर रही हूँ। स्टूडेंट नेम कंट्रोल C, कंट्रोल V, स्टूडेंट कोर्स कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट है हम उसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के थ्रू हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ हमने मेन मेथड बंद किया और यहाँ हमने क्लास को बंद किया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे? ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है और ये क्या है? हमारा मेन मेथड है। पब्लिक क्या है हमारा?
और स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास अच्छे से जिस बच्चे ने देखी होगी वो अच्छे से समझ जाएगा। मेरे को नहीं लगता है कि दोबारा से इसको बताने की जरूरत है मुझे। बस आप ये समझो कि हाउ टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, बाय रेफरेंस के थ्रू मैंने बताया है। S1, S1 क्या है, हमारी रेफरेंस आईडी है। रेफरेंस आईडी S1 के पास में है, तो हम जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो हमेशा रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ठीक है। सेकंड इज स्टूडेंट इज क्लास नेम। S1 रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी, जो रेफरेंस आईडी को होल्ड करे हुए है। ठीक है। नाउ न्यू हमारा, न्यू मैं अभी आपको समझाया है। स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट है हमारा कंस्ट्रक्टर। इस प्रोग्राम को अगर आप रन करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन चले कोई नहीं। एक काम करना, खुद इसको एक बार रन कर लेना। ठीक है, थोड़ा मैं और अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद देखो, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ सिस्टम। क्या यूज किया मैंने, सिस्टम। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम है हमारी प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड क्लास, सिस्टम क्या है, हमारी प्री डिफाइंड क्लास है। ये क्लास कहाँ मिलेगी आपको, जावा डॉट लैंग पैकेज। सिस्टम क्या है हमारी, सिस्टम हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इट्स इट इज इट इज पॉइंट टू कंसोल। इट इज पॉइंट टू कंसोल। सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपको कंसोल पर आउटपुट चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं, सिस्टम का। और सिस्टम क्या होती है, सिस्टम हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती है। नाउ आउट क्या है हमारे पास, आउट, आउट होता है स्टैटिक फील्ड। आउट क्या है हमारे पास, स्टैटिक फील्ड। किसका स्टैटिक फील्ड है ये, ऑफ सिस्टम क्लास का। आउट क्या है हमारे पास, आउट है हमारे पास स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड ऑफ सिस्टम क्लास। हमेशा याद रखना, आउट आपसे पूछा कि आउट का टाइप क्या होता है, आउट का टाइप क्या होता है, एंड इट्स टाइप। इसका टाइप होता है प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम, इसका टाइप है हमारा प्रिंट स्ट्रीम। अब प्रिंट स्ट्रीम क्या होता है, प्रिंट स्ट्रीम हमारी होती है प्री डिफाइंड क्लास। इट इज प्री डिफाइंड क्लास। क्या ये हमारी प्री डिफाइंड क्लास है। अब ध्यान से सुनना, सिस्टम, कर्सर पे ध्यान दो, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट। आउट क्या करता है, आउट रिटर्न करेगा, आउट कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है। आउट जो रिटर्न करेगा वो किस लोकेशन पर करेगा, सिस्टम डॉट आउट। आउट रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, आउट जो होता है वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट।
और किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। किस लोकेशन पर रिटर्न करेगा? सिस्टम डॉट आउट। आउट क्या है हमारा? आउट क्या था हमारा? स्टैटिक फील्ड था। किसका? सिस्टम क्लास का। और आउट का टाइप क्या है? प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम क्या होती है? हमारी प्रीडिफाइंड क्लास होती है। अब ये आउट क्या होता है बेचारा? आउट आउट कहता है कि भाई मेरे को तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। जब रिटर्न करना है तो उससे पूछा जाता है भाई क्या रिटर्न करना है और कहाँ रिटर्न करोगे। तो आउट ने कहा कि मुझे जो रिटर्न करना है वो सिस्टम डॉट आउट लोकेशन पर रिटर्न करना है, और जो मैं रिटर्न करूंगा वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा। किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे? ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न करेगा? वो प्रिंट स्ट्रीम का। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आउट क्या करेगा? आउट आउट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम क्लास। आउट क्या कर रहा है? आउट रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। अब प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर भी कुछ होगा। अब प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ये हमारा क्या है? प्रिंट स्ट्रीम। ये रहा प्रिंट स्ट्रीम। अब प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा भाई। अगर उसने रिटर्न किया है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है किसके? प्रिंट स्ट्रीम क्लास के। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का क्या है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का प्रिंट एल एन। ये क्या हमारा? प्रिंट एल एन। ये क्या हमारा? मेथड। किसका है मेथड? ये प्रिंट स्ट्रीम का। प्रिंट स्ट्रीम प्रिंट स्ट्रीम प्रिंट स्ट्रीम का मेथड क्या है? प्रिंट एल एन। हमारा ये जो प्रिंट एल एन है वो किसका मेथड है? प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है। क्या प्रिंट एल एन जो है वो हमारा स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है? ये स्टैटिक मेथड है या हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है? तो ये हमारा इट इज नॉन इट इज नॉन स्टैटिक मेथड। इट इज नॉन स्टैटिक मेथड। क्या हुआ ये? इट इज नॉन स्टैटिक मेथड। अब देखो ये आउट क्या था? आउट मैंने बताया था ना, स्टैटिक फील्ड था। आउट क्या है हमारा? ये स्टैटिक फील्ड है। स्टैटिक फील्ड किसका है? सिस्टम क्लास। सिस्टम क्लास का ये स्टैटिक फील्ड था। जब स्टैटिक फील्ड है तो इसको कॉल किसके नाम से किया? देखो, जितने भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिस वेरिएबल के पहले स्टैटिक वर्ड को लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ स्टैटिक क्या है? ये हमारा स्टैटिक फील्ड है। स्टैटिक फील्ड को किसके नाम से कॉल किया जाता है? स्टैटिक फील्ड हमेशा क्लास के नाम से कॉल होता है। तो ये जो आउट है वो सिस्टम के नाम। सिस्टम क्या है? हमारी क्लास। तो आउट सिस्टम क्लास के नाम से कॉल किया जा रहा है। अगर आपको देखनी है प्री डिफाइंड क्लासेस, क्या देखना है आपको? प्री डिफाइंड क्लासेस। तो आप जावा लाइब्रेरी में जाना। लाइब्रेरी में आपको मिलेगा जावा। जावा के बाद आपको मिलेगा आरटी। आरटी जब आप ओपन करोगे फिर मिलेगा आपको जावा। फिर जावा के अंदर मिलेगा आपको लैंग। जावा के अंदर क्या मिलेगा आपको? लैंग।
यहाँ जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है वो आप इजीली देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी कुछ प्री क्लासेस कहाँ है मेरी। यहाँ लिब, सबके सिस्टम पे अलग अलग होता है। मे भी हो सकता है कि आपके सिस्टम पे जो मैंने आपको रिसोर्सेज दी है सेम मिल जाएगी। मेरा थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है तो मेरा कुछ अलग ही तरीके से ओपन होती है। लिब के अंदर क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट। अब देखो ये रही हमारी, क्या देख रहे हैं हम, सिस्टम क्लासेस। ये रही जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है वो सब किसके अंदर होती है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। ये प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, ठीक है। इसमें ना तो हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है। ठीक है। अगर आपको डॉट आउट सिस्टम क्लासेस देखनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्रोम या गूगल पर जाना। यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ डालना आप सिस्टम क्लासेस इन जावा ओरिकल, या डायरेक्ट अगर मैं आपको सोर्स बताऊं, सिस्टम, सिस्टम जावा SE9 एंड JDK9। ओके। यहाँ देखो, यहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। दिखा रहा है ना आपको क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम क्या हमारी प्री डिफाइंड क्लास है, किसके अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। उसके बाद ध्यान से देखना, ये रही हमारी प्रिंट एलन मेथड इन क्लास प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम, ये रहा, सारे मेथड जितने भी है हमारे यहाँ मिल जाएंगे। बूलियन, कैर, ये सब किसका मेथड है, अभी आपको मैंने बताया था ना। ये सारे आपको मेथड्स मिल जाएंगे। सीधा प्रिंट एलन मेथड इन क्लास, किस क्लास में, प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम क्या थी, हमारी प्रीडिफाइंड क्लास थी। तो जितने भी मेथड है प्रिंट स्ट्रीम के वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। रिसोर्सेज मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आपको क्या डालना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। हाउ टू इनिशियलाइज इंस्टेंस, आप इंस्टेंस भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, बोथ आर द सेम। बाय रेफरेंस, बाय मेथड, बाय कंस्ट्रक्टर, बाय इनिट ब्लॉक। आज हमने क्या है, बाय रेफरेंस, ठीक है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए, तीन वेरिएबल्स हमने लिखा है, डिक्लेयर मतलब हमने लिखा है, तो उसको बोलेगा हम इंस्टेंस वेरिएबल। ये हमारा मैन मेथड होता है, यहाँ से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1 रेफरेंस वेरिएबल। ये क्लास का नाम रेफरेंस वेरिएबल जो होल्ड करता है रेफरेंस आईडी को। न्यू हमारा क्या करता है, न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी, न्यू हमेशा नई मेमोरी एलोकेट करता है। कैसे, जब न्यू चलेगा तो हीप के अंदर बफर क्रिएट होगा, बफर, बफर ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हीप के अंदर इस पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, जब, जहां हमें अपने ऑब्जेक्ट
की वैल्यू को और ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट क्या है हमारा, ये कंस्ट्रक्टर है। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस क्या है, S1 डॉट रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने स्टूडेंट में वैल्यूज को पुट कर दिया। फिर हमने नाम में अजय को और कोर्स में जावा फुल स्टैक को। यहाँ सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम क्या है हमारा, एक प्री डिफाइंड क्लास है। डॉट आउट क्या है हमारा, ये स्टैटिक मेथड है, किसका, प्रिंट स्ट्रीम का। और प्रिंट एलन, ये भी मैंने आपको बताया है। ये क्यों यूज होता है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कंसोल पर आउटपुट चाहिए होता है। सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है, किसके अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। इट इज अ पॉइंट टू कंसोल। आउट क्या हमारा, स्टैटिक फील्ड है, किसका, सिस्टम क्लास का। एंड इट्स टाइप प्रिंट स्ट्रीम, इसका जो टाइप होता है वो प्रिंट स्ट्रीम होता है। प्रिंट स्ट्रीम भी क्या है, हमारी प्री डिफाइंड क्लास है। आउट हमेशा रिटर्न क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम मेथड, प्रिंट स्ट्रीम के अंदर कुछ मेथड भी होते हैं जैसे कि प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ। ये सब मेथड किसके हैं, प्रिंट स्ट्रीम के। और ये जो मेथड है, मेथड स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है, ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है। अगर आपको देखना है, मैंने बताया प्री डिफाइंड क्लासेस देखनी है कि जावा की कुछ अपनी प्री डिफाइंड क्लासेस है, तो रिसोर्सेज मैंने दिया है। आप क्या करोगे, लाइब्रेरी को अपनी ऑन करना, ओपन करना सॉरी, फिर जावा में, फिर जावा, जब जावा आपको मिलेगा ऑप्शन, उसको ओके करना, ओपन कर लेना। फिर उसके बाद उसी के अंदर आपको आरटी ऑप्शन मिलेगा, आरटी के अंदर फिर जावा मिलेगा, फिर जावा के अंदर लैंग मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट हमारा क्लास नेम है। S1 के तीन नाम होते हैं, बेचारे के तीन नाम है। रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स है। लेकिन हमेशा अगर मेरी मानो तो इसको रेफरेंस वेरिएबल के ही नाम से ज्यादा अपने माइंड में बिठा के रखना। न्यू क्या होता है, न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी इन हीप एरिया। स्टूडेंट क्या होता है, हमारे स्टूडेंट, स्टूडेंट है हमारा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कल मैं आपको कराऊंगी बाय मेथड, लेकिन भाई पढ़ के आओ, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जावा तो अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया ना, सब कुछ गुल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। हाँ, न्यू क्या करता है, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस आईडी होती है न्यू के पास, उस रेफरेंस आईडी को S1 को दे देता है। न्यू कहता है भाई बहुत भारी है रेफरेंस आईडी S1, तुम अपने पास रख लो। तो S1 के पास में क्या होती है, रेफरेंस आईडी। एक बात और ध्यान से सुनो, एक और चीज है, यहाँ मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे स्टूडेंट S1 है, यहाँ S2 लिख देना, ओके। यहाँ S2 डॉट स्टूडेंट आईडी, आईडी चेंज कर देना, 101 की जगह पर आप 102 लिख देना। S1 डॉट स्टूडेंट नेम की जगह पर आप कुछ और नाम देना। और S2 डॉट स्टूडेंट कोर्स की जगह पर आप जावा फुल स्टैक के प्लेस पर कुछ और नाम रख देना, ठीक है। बाकी ये सब कुछ जो होगा ना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये सेम ही होगा, ठीक है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। हाँ जी, क्रिएट हो जाएगा एक प्रोग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट। बस आप एक काम करना, थोड़ा टाइम भी अभी कम है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस प्रोग्राम को चला कर देख लेना। जहां भी एरर आए वो मुझे बता देना, वैसे तो उम्मीद है कि एरर नहीं आएगा, ठीक है। और संडे में जितनी क्लासेस हुई है उसका एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना, मे बी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उसका आप रिप्लाई कर पाओ। हाँ नहीं, जावा अगर पढ़ रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ो, जॉब इजी नहीं होती है। अगर इसको इजी करना है तो अच्छे से एक एक वर्ड को समझो, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन तो पड़े कि हाँ भाई बच्चों को आता है कुछ। रट्टाफिकेशन मत करना, रट्टाफिकेशन करोगे तो डूब जाओगे। चले ठीक है, गुड नाइट।